हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज है 25 दिसंबर 2020। तो 25 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विथ डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय किसान दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 23 दिसंबर। तो भारत के किसानों को सम्मानित करने और देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को चिन्हित करने के लिए पूरे देश में 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, किस फुटबॉलर को हाल ही में गोल्डन फुट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और इन्हीं को गोल्डन फुट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, एडीबी ने हाल ही में किस राज्य में शहरी क्षेत्र और पर्यटन के विकास के लिए 2100 करोड़ रुपए का ऋण समझौता किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, त्रिपुरा। तो अब हम आपको बताते हैं त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। इसके चीफ मिनिस्टर है बिप्लब कुमार देब और इसके गवर्नर है रमेश बैस। अब हम आपको बताते हैं एडीबी के बारे में। एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। इसका हेड क्वार्टर है मंडालुयोंग में और इसके प्रेसिडेंट है मसात्सुगु असाकावा। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, भारत ने हाल ही में आत्मनिर्भर के लिए किस बैंक के साथ 1 अरब डॉलर का ऋण समझौता किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एनडीबी बैंक। तो अब हम आपको बताते हैं एनडीबी के बारे में। एनडीबी का फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 में। इसका हेड क्वार्टर है शंघाई में और इसके प्रेसिडेंट है के वी कामथ। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच बिजली क्षेत्र में सूचना के आदान प्रदान के लिए समझौता किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अमेरिका। अब ये जो अमेरिका है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा अमेरिका। और आपको ये भी याद रखना है कि ये नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। इसकी करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर और इसके प्रेसिडेंट है जो बाइडन। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, आदित्यनाथ दास हाल ही में किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आंध्र प्रदेश। तो अब हम आपको बताते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। इसके चीफ मिनिस्टर है वाई एस जगन मोहन रेड्डी और इसके गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। अब आपको आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी याद रखनी है। जैसे आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु है ब्लैक डक। इसकी राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर। इसका राजकीय पुष्प है वाटर लिलीस और इसका राजकीय वृक्ष है नीम। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, एसोचैम के नए अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, विनीत अग्रवाल। तो अब हम आपको बताते हैं एसोचैम के बारे में। एसोचैम का फुल फॉर्म है द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके प्रेसिडेंट है निरंजन हीरानंदनी। अब हम चलते हैं हमारे आठवें प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, शिगेला संक्रमण हाल ही में किस राज्य में पाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केरल। तो अब हम आपको बताते हैं केरल के बारे में। केरल की कैपिटल है थिरुवनंतपुरम। इसके चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन और इसके गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अब आपको केरल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी याद रखनी है। जैसे केरल का राजकीय पशु है हाथी। इसका राजकीय पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल। इसका राजकीय पुष्प है गोल्डन शोवर और इसका राजकीय वृक्ष है कोकोनट।
अब हम चलते हैं हमारे नवे प्रश्न की ओर। हमारा नवा प्रश्न है, किसने हाल ही में पश्चिम बंगाल के पहले तेल एवं गैस रिजर्व का उद्घाटन किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, धर्मेंद्र प्रधान। तो अब हम आपको बताते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता और कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। इसकी चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और इसके गवर्नर है जगदीप धनखड़। अब आपको पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी याद रखनी है। जैसे पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु है फिशिंग कैट, इसकी राजकीय पक्षी है व्हाइट हॉर्न रेड किंग फिशर, इसका राजकीय पुष्प है जैस्मिन और इसका राजकीय वृक्ष है ब्लैक बोर्ड ट्री। तो अब हम चलते हैं हमारा अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, नेपाल कम्युनिटी पार्टी के चेयरमैन कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, माधव कुमार। तो ये है माधव कुमार और ये नेपाल कम्युनिटी पार्टी के चेयरमैन बने हैं। अब ये जो नेपाल है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा नेपाल। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, इसकी करेंसी है नेपाली रुपी, इसकी प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी और इसके प्राइम मिनिस्टर है KP शर्मा ओली। तो मैंने कल आपसे वीडियो के लास्ट में प्रश्न पूछा था, कौन सा देश ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जारी CRI इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नॉर्वे। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो यह रहा आपका प्रश्न, 18 वर्षीय चैतन्य वेंकटेश्वरन को किस देश का एक दिन के लिए भारत में उच्चायुक्त बनाया गया था? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।